बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव के बाद शिवपाल यादव प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार बदायूं पहुंचे कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बदायूं में शिवपाल ने प्रेस वार्ता में मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। शिवपाल सिंह ने सीएए के वापसी को लेकर दिए केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर कहा कि बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी है, वो जो करे कम है। धर्मेंद्र यादव को हटाए जाने के संबंध में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बदायूं सपा का गढ़ रहा है, यहाँ से स्वर्गीय नेताजी प्रोफेसर साहब धर्मेंद्र सांसद रहे, अब हम आ गए हैं, बीजेपी को हमारे सामने प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, पहले प्रत्याशी तो लाए। इंडिया गठबंधन भाजपा को 80 सीटों से हराएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की कांग्रेस नेताओं की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस में शामिल हो जाए तो अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सौंपी गई रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि बीजेपी घमंड में है, इसीलिए ऐसा काम कर रही है। चाचा जी, क्यों इतनी देरी हो गई बदायूं में आते आते प्रत्याशी बनने के बाद? अभी तो देरी हुई नहीं, अभी देखिए घोषणा भी नहीं हुई है चुनाव की, और यहाँ तक कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अभी अब प्रत्याशी भी नहीं दे पाई। बहुत से कितने 51 तो दिए और जीत कर रहे हैं 80 की। तो हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम है। पहले भतीजा आप चाचा उसी सीट पे कैसे देखते हो? देखिए, आप सबको पता है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से नेताजी सांसद हुए, प्रोफेसर राम गोपाल सांसद हुए, धर्मेंद्र हुए, तो जब ये अब हम आ गए तो ये तो समाजवादी पार्टी, अब इन्हें प्रत्याशी भी ढूंढे नहीं मिल रहा है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बीजेपी बड़ा संगठन से मजबूत है और ये सीट समाजवादी पार्टी पिछली बार हारी थी, क्या एजेंडा रहेगा आपका इस बार चुनाव जीतने के लिए? देखिए, आपकी बार पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी हारेगी और यहाँ बदायूं तो जमानत नहीं बचेगी भारतीय जनता पार्टी के। सर का नारा लगा रहे हैं, प्रत्याशी तो पूरे मिल नहीं रहे और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है 80 सीटों पर भी हरा है। सर, ठीक चुनाव से पहले बीजेपी सीएए का बिल लेके आई है और अमित शाह जी कहते हैं कि ये बिल किसी भी तरीके से वापस नहीं होगा, तो आप इसे किस रूप में लेते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे कोई मुद्दे तो है नहीं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बड़ी घमंड में है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री तो कहते हैं कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। खड़े हो गए शेरवानी साहब के साथ में, कैसे साधेंगे उन्हें आप? देखिए, अब हम आ गए, शिवपाल सिंह यादव आ गए यहाँ, तो सलीम शेरवानी हमारा साथ देंगे और जो भी रहे हैं उनको सबको हम ठीक कर लेंगे, बना लेंगे। जनता की भावना तो रूप से आपको स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो कैसे दिल में उतरेंगे आप उनके? धर्मेंद्र यादव का भी नाम है उनके। देखिए, सब साथ रहेंगे, सलीम शेरवानी हैं, जितने भी नेता हैं सबको मना लेंगे, उनके घर चले जाएंगे और सब ठीक रहेंगे। आप कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटें यूपी में जीतेंगे, 2000 हराएंगे, ये कह रहे। आप जीतेंगे, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब हराएंगे वो कह रहे जीतने का, हम हराएंगे। अब ये बताइए कि 2014 से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 2017 और 22 में प्रदेश में फिर से योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, आपके संबंध भी काफी मधुर है योगी जी से, तो क्या ऐसा आपने किया है, क्या उन्होंने ऐसा गलत किया है जो आप 80 की 80 सीटें जीत पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 10 साल में जितने भी जो कहा सब और झूठ के अलावा कुछ किया नहीं है। अब यही बता दूं, बदायूं में हम बता दूं, एक काम इनका बता, और समाजवादी पार्टी के जब नेताजी से लेकर से लेकर कितना विकास हुआ है, यहाँ एक काम बता दूं, और जितना भी इन्होंने देश के लिए और देश की जनता के लिए केवल धोखा देने का काम किया। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई है उनके एक पार्टी के बड़े नेता की, तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो सकते हैं गठबंधन में?
तो कांग्रेस में हो जाए तो ठीक है, क्या है। नहीं, आप गठबंधन में स्वागत करेंगे उनका? देखिए, कांग्रेस में आ जाए तो ठीक है। सर चुनाव से पहले अयोध्या जाएंगे? चुनाव से पहले अयोध्या में राम जी के दर्शन करने जाएंगे आप? देखिए, अब मंदिर तो बन ही गया है, और जब भगवान जी बुलाएंगे तो सर, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पे 1,85,000 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी गई है, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या देश में एक ही चुनाव होना चाहिए? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने पहले ही बोल दिया, बड़े घमंड में है भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो कई राजनीतिक दलों के साथ वार्ता करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है ना सर। उन्होंने देखिए जितने वादे किए सब खोखले निकले, अभी तक जिनका कोई वादा पूरा हुआ नहीं। केवल देश की जनता को भ्रमित किया है, उससे देश बहुत पीछे गया है और जनता को कोई लाभ नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जब बड़े सत्ता में है, बड़े घमंड में है, तो कुछ भी कर सकते। आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी बदायूं में चुनाव? बदायूं में विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। कितने वोटों से जीत मानते हैं इस बार आप? जितने से आप लोग जिता दो आप लोग, और आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, पूरा सहयोग आप लोगों का भी चाहिए है। हम लोग कहेंगे कि जमानत जब्त करा दो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। धन्यवाद, थैंक यू। नीचे वाला ये सब सुनो, ये आईडी